बता के अपनी बात शुरू करूंगा कि केंद्रीय सड़क नीति में जो राज्य मार्गों और जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुधार की बात थी, उसमें 268 करोड़ रुपए इनके पास में थे। इन्होंने केवल मात्र 48.32 करोड़ रुपए खर्च किए, केवल 48.32 करोड़। मंत्री जी जवाब दे दें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। 13वें वित्त आयोग में इन्होंने अब की बार डबल जीरो लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है। और दूसरी बात करूं उससे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि राज्य सड़क नीति, इसी राज्य मार्गों और सड़क में, राज्य सड़क निधि में इनको 572.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। केवल 29.64 करोड़ रुपए दिसंबर तक खर्चा कर पाए हैं। ये छोटा सा नमूना है। बजट की इनकी घोषणाएं, पहले तो मैं इसी बजट से आ जाता हूं, एक नमूना बताऊंगा 5-7 मिनट में। एक तो इनका, मंत्री जी खोल ले अगर बजट आपके पास है तो, 17 नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपने लिखा है मथुरा अलवर सड़क जिला अलवर LC नंबर 95 ये आरओबी बनेगा। ये लिखा सर कि लागत से निम्न 19 अन्य आरओबी और 2 आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 साल पहले हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्टेट के दुरू मिया जी ने उद्घाटन किया था और इनके विभाग में एप्लीकेशन लगा रखी है विभाग ने कि आप इसका उद्घाटन कर दीजिए। और ये अब की बार मुख्यमंत्री जी से कहलवा रहे हैं कि 2016-17 में 1 अप्रैल से इसका कार्य आरंभ किया जाएगा। ये इनके 2016-17 का नमूना है। 2014-15 का नमूना, 20,000 किलोमीटर बनाएंगे सड़कें PPP मोड पे, 7,000 की DPR बनाने का काम हमने चालू कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 किलोमीटर बनी नहीं, 1 DPR बनी। 2015-16 में फिर मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से कहलवाया कि हम 779 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, 10,000 किलोमीटर PPP मोड पे बनाएंगे। उसमें से घोषणा की थी 779 किलोमीटर, बिंदु संख्या 17 पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 किलोमीटर सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। 20,000, 10,000, 779 की घोषणा, ये PPP है ना। ये मंत्री जी जब चुनाव में जाओगे तो PPP बजा देगी। ऐसी घोषणाएं मत करिए, आप मेरे भाई हैं। इस तरह की घोषणाएं करके 2 साल तक समय राजस्थान का खराब किया। जरूरत नहीं है, कम बनेंगी कम बनेंगी, कहां दिक्कत आ रही है। इन्होंने घोषणा की थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख किमी ODR और विलेज रोड की OPRC योजना संभाग वाइज ठेके करेंगे। कर दिए गए ठेके। दूसरे बजट में कहा है 15-16 में 2 जिलों में शुरू कर रहे हैं और वो डबल जीरो है। आज की तारीख तक भी इनका कुछ भी हो नहीं पाया और न हो सकता है। इन्होंने ग्रामीण गौरव पथ बहुत बड़े बड़े दावे किए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले बजट में 9,000 गांवों को ग्राम पंचायतों में हम 1800 करोड़ रुपए से 500 मीटर और 2 किलोमीटर के बीच में बनाएंगे। इन्होंने दूसरे बजट में फिर कहा कि 2154 ग्राम पंचायतों में बढ़ाएंगे। मान लिया कि 9,000 इन्होंने 5 साल के लिए कहा होगा, कोई खास बात नहीं। दूसरे बजट में 15-16 में कहा 2154 ग्राम पंचायतों में बढ़ाएंगे। ये 1984 में बढ़ाएंगे, जून 2017 तक, 16 तक। यानी ठेके पे ठेके निरस्त कराते रहे, ठेकेदारों को कहते रहे मत बनाना, पैसे नहीं है, मत बनाना, पैसे नहीं है। और इसकी वजह से, और नाली का तो कहीं 25% सड़कें जो गौरवपथ की बनी है ना, उसमें 25% में भी नाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 170 ग्राम पंचायतें आपने जो घोषणा की थी उसमें से रह गई। आपने पिछले बजट में 4,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण सुदृढ़ीकरण करेंगे। अब की बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने
हम करेंगे 2702 किलोमीटर का, वो भी जून तक करेंगे। यानी अब तक 2702 का नहीं हो पाया है, 1300 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण रह गया। और अब की बार घोषणा कितने की 2500 किलोमीटर की। अरे भाई, तो 1300 किलोमीटर तो आपकी पहले ही रह गई, आप 2500 किलोमीटर की फिर घोषणा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब 1200 किलोमीटर ही तो बना पाओगे आप, 1300 तो पहले ही रहेगी। और ये जो बना रहे हैं 2700, ये भी जून तक पूरा होगा, इस बजट में से लेना पड़ेगा, वरना इनके पास में फूटी कोड़ी नहीं है। मुझे दया आती है, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, वही उम्र में वैसे मेरे से एक क्लास पीछे थे, लेकिन इनको ऐसा फंसाया राठौड़ साहब ने अब की बार इस सड़कों वाले मामले में कि मतलब क्या कहें, मैं निवेदन करूं। आज पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति यूं थमथमा के मत जाओ, चुनाव में जाना पड़ेगा। 25-30 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल पड़ी है, आपके सबके एरिया में पड़ी है। 100 किलोमीटर से ज्यादा मेरे लक्ष्मणगढ़ में पड़ी है। 100 किलोमीटर के लिए 10 करोड़ चाहिए। आप बताइए, 25,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर अगर नॉन पेचेबल बनाओगे तो 2500 का तुम्हारा बजट घोषणा, और 1300 पहले वाले में से, और वो भी जून में 1700 पूरी करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा राज, ऐसे किसी को बावड़ा बढ़ाने से कोई बनेगा नहीं। इसलिए काम कीजिए। कहां गए 20,000 और 10,000? एक माननीय सदस्य ने इस पूरे सत्र में, आज 28 तारीख से सत्र चालू हुआ था, एक ने भी अगर 20,000, 10,000, और ये पीपी तो साल में पता नहीं कौन पीपी ले गया, पता नहीं आपकी पीपी कौन ले गया। आप पीपी बजाओ ना, पिछले दफा बजा रहे थे, अब की बार कहां गई आपकी पीपी? ये तो मेरे परम मित्र हैं उप सचेतक महोदय, इसलिए ये कह रहे हैं। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मिसिंग लिंक 2000 किलोमीटर की घोषणा बनाई, कितनी जून तक बनाएंगे। अब की बार एक बहुत शानदार काम किया, 7016 ग्राम पंचायतें तो अभी बाकी पड़ी हैं, जिनके लिए इन्होंने घोषणा की थी। माननीय मंत्री महोदय, आपको 2.5 साल मिलेंगे, 7000 ग्राम पंचायतों में कहां से आप गौरव पथ बना दोगे? अब की घोषणा 16-17 की माननीय उपाध्यक्ष महोदय बड़ी सबको घुमाने वाली की है। अब ये मंत्री जी तो ऐसा कर नहीं सकते, ये तो साफ दिल के आदमी। किस अधिकारी ने बढ़ाई है उससे आप पूछना। उसमें लिखा है कि 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक्स और ग्रामीण गौरव पथ सड़कें बनाएंगे, दोनों को जोड़ करके 2000 किलोमीटर। यानी आप 1000 किलोमीटर ग्रामीण पथ बनाओ और 1000 किलोमीटर मिसिंग लिंक्स बनाओ। 2000 दोनों का 2-2 है, तो आप स्पष्ट कर देना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और पूरे विपक्ष की तरफ से मेजे तपतपाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 7000 में से अगर 1000 गांव में भी गौरव पथ आपने अगर बना दी तो 6000 रह गए। आप 3000 बना नहीं पाओगे 4 साल में, 1000 में 6। ये जो आज भाषण दे रहे हैं ना, यहाँ अभी भाषण कर रहे हैं ना, हमारे तो नुआरे न्यारे हो गए, हमारे तो वारे न्यारे हो गए, इनके ऐसे वारे न्यारे होंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय उपाध्यक्ष महोदय 100 किलोमीटर 30 सड़कें नॉन पेचेबल इनके पास में प्रस्ताव पड़े मंत्री जी के पास में। 2 सड़कें पास की थी पिछले साल में, वो थी 13 किलोमीटर और पैसा था 1.57 करोड़। माननीय मंत्री महोदय, वो दोनों चालू नहीं हुई है। आपके मेरे से नजदीक शायद कोई सदन में होगा नहीं, उसके बावजूद ये स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए, स्थिति देखिए, दोनों सड़कें आज तक चालू नहीं हुई और 28 सड़कें इस 2 के अलावा, यानी 2 भी नहीं हुई तो 30 की 30 हो गई। 30 सड़कें नॉन पेचेबल हैं, आपके अधिकारियों ने भेज रखे हैं, मोहर लगा के साइन कर के भेज रखे हैं, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क दे नहीं रहे। आप फतेहपुर बिराजे, पधारे, स्वागत हुआ, 8 करोड़ की घोषणा की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क नहीं गई। मेरे लक्ष्मणगढ़ पधारे, हमने स्वागत किया, हमारे भाई हैं, मंत्री हैं, शहर में सड़कें दे जाएंगे, दे आएंगे सड़कें।
मंत्री जी 5 करोड़ की सड़कों की बात की थी। ये 100 किलोमीटर शहर को छोड़ करके है, केवल एक लक्ष्मणगढ़ का नमूना बता रहा हूं। प्रदेश का मैंने बता दिया 25-30 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल चाहिए। आप जो तालियां बजा रहे हैं ना सड़क के ऊपर, इनका दोष नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। फूटी कोड़ी नहीं है राज के पास में, ये कहां से लाए पैसा? घर से भी साधारण परिवार से है, साधारण परिवार से है। जब फूटी कोड़ी राज में है नहीं तो तुम लाओगे कहां से? इसलिए घुमा घुमा के बजट बना रहे हो। ये बजट बनाना छोड़ो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, धार्मिक सड़कें कहां गई? धार्मिक सड़कें एक भी बनाई क्या? आपने स्वयं ने घोषणा की थी मंत्री महोदय कि सालासर से लेकर के लक्ष्मणगढ़ तक जो सड़क बनी हुई है, आप पीला पहन के आए हो तो उसमें इंटरलॉक लगाएंगे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जाने लिए। मैंने मेज शब्द पाई थी, मैंने गांव में कहा था कि मंत्री जी कितने धार्मिक और अपने लक्ष्मणगढ़ के लिए कितना कर रहे हैं कि ये इंटरलॉक बन जाएगा तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, श्रद्धालु सड़क से दूर चलेंगे। बैठ जा भाई, बैठ जा रे भाई साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज की तारीख में चालू नहीं। माननीय सदस्य विराजो, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ एक वो महाराज का आता है कि आप पीला पहन के आए हो, कल लाल पहन के आना, कृपा हो जाएगी, तो ऐसे तो नहीं बोल रहे आप? ये लाल भी पहन रखा है ना दोनों को। मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, पहन के आए, इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल एक चीज में बढ़ोतरी हुई है। प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी, खूब शानदार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों से बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ नहीं मिलता। 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। एक काम में बढ़ोतरी हुई है, टोलों वाले काम में शानदार हुआ है। और टोलों वाले किसी को भी नहीं बख्शते, हमसे भी झगड़ा करते हैं, मंत्री जी से भी कर लिया था सोमू वाले टोल पे। और आज बडाडर से लेकर के लक्ष्मणगढ़ तक एक साइड में सड़क बनी नहीं और टोल कंपनी टोल ठोक के वसूल कर रही है। इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता है। आज ब्रिज बनाने की बात की, रामूकाबास में मंत्री जी आप पधारते हैं रोजाना, सीकर गनेड़ी गांव अपने रामूकाबास में जो थोड़ा सा ब्रिज बनाने की बात थी, वो ऐसा कैसा लटका पड़ा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमारे समय में शुरू हुआ था, 12 महीने हमसे लेट हुआ, 2.25 साल आपका निकल गया, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आज की तारीख में जैसे का तैसा है। एक बहुत बड़ा और गड़बड़ की, ये जो बडाडर वाली बीकानेर तक सड़क बनाई ना, उस वक्त इन्होंने ट्रैफिक सेंस जो है वो कम करवा दिया कि साहब 65 नंबर की सड़क जाएगी जो सालासर से होती हुई सीधी मुकनगढ़ उधर निकलेगी। तो ठीक है, अगर जाएगा 65 नंबर का डाइवर्जन होगा। माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य से पूछना चाहता हूँ, आपने हमारी तो जन्मपत्री सब बता दी, आपके कार्यकाल में लास्ट बजट में जितने आपने घोषणा की थी, क्या उस बजट में प्रोविजन था वो तो बता दो जरा एक बार। तो इसके लिए आप भी तैयार हो जाओ हमारे जैसे होने के लिए। ये तो हाँ भरो, कोई चीज तो ईमानदारी से हाँ भरो कि भाई हमसे नहीं हुई तो हमारी ये गति हो गई, तो आपकी गति होने वाली है, ये तो तसल्ली कर लो कम से कम आने वाले। इसलिए 65 नंबर की साजिश से मंत्री महोदय आप इसको चेक करवाइए। आप बड़े नेक दिल इंसान हैं, आपकी रहती है काम कराने में भी रुचि भी रहती है। तो वो सड़क आज की तारीख में 2 साल से बंद पड़ी है और ये टोल वाला हमसे ज्यादा बडाडर वाला टोल वसूल कर रहा है। और 65 नंबर जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वो टोल ज्यादा वसूलता रहेगा। ये सीकर की जनता के साथ में इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। आपकी जन्मभूमि है, इसलिए इसको देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं अब निवेदन करूं लास्ट में 1 मिनट के लिए, क्योंकि समय की बाध्यता अपनी सीमाएं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। नॉन पैचेबल सड़कें आए साल बढ़ती रहती हैं, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो सड़क बनी हुई है वो सड़क बने, वो नवीनीकरण हो और उसकी गुणवत्ता ठीक हो। गुणवत्ता के मामले में ये इंजीनियर और ठेकेदार इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पूरा डबो करके रखेंगे, बदनाम कर रखा है। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आपसे मांग करता हूं कि जो सड़कें बने वो क्वालिटी वाली सड़कें बननी चाहिए, चाहे उसमें 2 रुपए ज्यादा लगे। ये मापदंड छोड़ दीजिए कि 1 किलोमीटर बनेगी तो 6 लाख रुपए मिलेंगे, अब उसमें सीसी बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो नहीं
नहीं बनाओ। ठेकेदार मंत्री महोदय ये करते हैं कि गांव में जो सीसी का पोर्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, गांव के बाहर जहां अच्छी सड़क बनी होती है उसके ऊपर काला कलर लगा करके चले जाते हैं, पैसा डिपार्टमेंट का उड़ जाता है, जनता को फायदा मिलता नहीं है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इससे ठेकेदारों और इंजीनियरों के गठजोड़ को रोकने में कामयाब होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहां बैठ करके, अगर आपने सब ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बना दिए, अगर आपने सब नॉन बेचेबल को ठीक करा दिया, अगर आपने मिसिंग लिंक, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि विधायकों को भी पूछो, ऐसा तो मत करो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पूछा है इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन कलेक्टर, जिला कलेक्टर पूछे आपसे, आपकी हैसियत देखो, हमारी सबकी हैसियत देखो, एक जनप्रतिनिधि को कलेक्टर को देना पड़े आवेदन की मेरी ये सड़क मिसिंग लिंक बढ़ा दीजिए, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप स्वयं सक्षम है, या तो आप स्वयं फैसला कर लीजिए कहां बढ़ानी कहां नहीं बढ़ानी, अन्यथा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कीजिए। जो वोट लेके आता है वो ये कहता है कि मैं तेरी सड़क बनाऊंगा, तेरे ट्यूबवेल खुदाऊंगा, तेरे बीपीएल में करवाऊंगा, तेरी पेंशन कराऊंगा, और जब ये होता है कि कलेक्टर कई जगह हमारे जिले में भी हो रहा है सत्ता पक्ष के विधायकों को बहुत कम पूछता है, ये क्या हो गया? अब की बार पता नहीं मैडम का वो क्रेज मुख्यमंत्री जी का कहां गायब हो गया, ये ठीक नहीं है। आप अपनी दिखाइए, लीडरशिप दिखाइए मंत्री जी, हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ में है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के अधिकार के साथ में कटौती नहीं हो, उनकी पीठ के पीछे आप खड़े रहे। जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, उससे आस करती है। आप हमारे जिले के मंत्री हैं, हम आपसे आस करते हैं कि हमारे यहाँ ठीक काम मिलेगा। हाँ, आपने दिया है ना, योजनाएं तो दी हैं, बात भी चल रही है, ठेकेदार भी घूम रहे हैं, एस्टीमेट भी बन रहे हैं, बहुत बड़ी सड़कें बनने वाली हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आज की तारीख में जब चर्चा चल रही है तो न पीपीपी सड़क है न नवीनीकरण है। इसलिए मेहरबानी करके उस लक्ष्मणगढ़ जो आपकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसमें शहर की सड़कें ठीक करिए, नॉन पेचेबल सड़कें ठीक करिए। ये टोल वाला जो अन्याय कर रहा है, जनता से अवैध वसूली कर रहा है, उसको ठीक कीजिए। नवलगढ़ का पुलिया चौड़ा कीजिए। सालासर से लक्ष्मणगढ़ में जो आपने घोषणा की थी पिछले बजट में, वो इंटरलॉक साइड में बनाइए जिससे श्रद्धालु आए जाए। और भी आपसे जितना मन पड़ता है करने का कष्ट करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत एक बात करके, ये जो स्थिति बन रही है ना सड़क की, वो एक आदमी था, उसने कहा कि भैया मैं तेरे को जिमाऊंगा, अच्छा भोजन कराऊंगा, तू आ जा। तो उसने कहा, बोल क्या जिमाया? बोले तेरे को लड्डू खिलाऊंगा, तेरे को बर्फी खिलाऊंगा, तेरे को जलेबी खिलाऊंगा, तेरे को गुलाब जामुन खिलाऊंगा। बोले तारीख बता दे। तो 1 महीने आगे की तारीख बता दी, 1 महीने की आगे की तारीख बता दी। अगला 2 दिन पहले से ही भूखा मेरी तरह के, चलो मंत्री जी के जीवना है, चलना है। 2 दिन पहले जब वहां गया तो वहां इतना मोटा ताला लटका मिला, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो स्थिति हमारी नहीं हो जाए माननीय मंत्री महोदय, आप लोगों की हुई थी। जब गांव में जाए तो ये लगे कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सड़क ठीक नहीं हुई, कोई पुलिया ठीक नहीं हुआ, ऐसी स्थिति नहीं बने। इसके लिए आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा प्रयास कीजिए। और एक माननीय वित्त मंत्री जी की हैसियत से मुख्यमंत्री जी को ये कह दीजिए कि अगले बजट में कृपया वही घोषणा करें जो आप शुरू कर रहे हैं, आप पूरी कर सकते हो। वरना थोड़ी बहुत जो हमसे कमी रह गई थी, हमारी क्या स्थिति हुई, इन माननीय सदस्यों का क्या दोष है, ये इनके सबके एक्स लग जाएगा पीछे, ये हम नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि जो अब की बार चुनाव जीत करके आए वो सारे के सारे चुनाव जीत करके। ये राठौड़ साहब है ना साहब, ये बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन है, इनके सड़क समझ में आई हुई थी कि इसमें सबसे ज्यादा आदमी की बदनामी होती है मंत्री की। इसलिए अब की बार माननीय मेरे भाई साहब आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान होगा, जितने हम जीत के आए पूरे उतने वापिस जीत के आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। योगाराम जी हमारे मित्र, इन्होंने कह दिया। धन्यवाद।